क्या आपके साथ ऐसा हुआ है जब भी आप ट्रेड लेते हो एक अलग स्विंग चेंज हो जाता है, आप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड हो जाता है? तो उसका कारण क्या है वो आज समझेंगे आज। बेसिकली फॉरेक्स में 3 पेयर्स रहते हैं, एशियन सेशन, लंदन सेशन या एंड न्यूयॉर्क सेशन। बेसिकली इन 3 सेशन में अलग अलग मूवमेंट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल आपके 3 दोस्त हैं, आपके 3 दोस्त तो सेम नहीं रह सकते, ठीक है? तो एक दोस्त रहेगा जो अच्छे से कंसोलिडेट करके आपको कुछ बताएगा, एक एक बंदा रहेगा जो आपको पॉजिटिवली कुछ अच्छे से बताएगा, एक बंदा रहेगा जो उसे नेगेटिवली कुछ बताएगा। तो एक अलग अलग सेशन के अलग अलग एग्जीक्यूशंस रहते हैं जो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप ट्रेड लेते हो तभी एक अलग ट्रिक रहती है जो आप सेशंस में यूज़ कर सकते हो, जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो सकती है। बेसिकली क्या होता है, जब भी मैं ट्रेड लेता था, मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब भी मैं ट्रेड लेता था तभी ये क्या होता था, मेरा बायस अच्छा रहता था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता था मुझे और सब कुछ अच्छा रहता था, कन्फर्मेशन के साथ मैं ट्रेड करता था। पर मैं क्या करता था, एक सेशंस के बीच में ट्रेड करता था। जब भी आप सेशंस के बीच में ट्रेड करते हो तभी आपकी स्ट्रैटेजी कुछ भी काम नहीं करती है। जो अभी मैं बता रहा हूँ कि आप किस सेशन में ट्रेड कर सकते हो, किस फॉरेक्स पेयर में आप ट्रेड कर सकते हो, जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो सकती है। बेसिकली फॉरेक्स में तीन सेशंस रहते हैं, एशियन सेशन, लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन। इन तीनों सेशन में अलग अलग एग्जीक्यूशंस आप कर सकते हो। एशियन सेशन में पता है कि आप इंडिया में रहते हो, तो कौन से पेयर्स एक्टिव रहते हैं बहुत। INR तो उतना एक्टिव नहीं रहता है, पर JPY जो कि जापानीज़ येन, वो बहुत एक्टिव रहता है, जापानीज़ येन। देन वी कम टू चाइना का पेयर एक्टिव रहता है बहुत, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, AUD। जो ये पेयर्स एशिया में हैं, एशिया मतलब ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया इज़ अ सेपरेट कॉन्टिनेंट, बट वी कैच दैट इनटू द कंसिडरेशन ऑफ एशियन सेशन। तो एशियन सेशन में ऑस्ट्रेलियन डॉलर को भी कंसिडर किया जाता है। तो मैं आपको एशियन सेशन में 3 पेयर्स बताने वाला हूँ जो आपको हेल्प कर सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए। फर्स्ट पेयर है USD JPY। USD JPY इज़ अ गुड पेयर विच टेल्स यू अबाउट अमेरिकन डॉलर, भी आपको बताता है कि कैसे मूव कर रहा है JPY के साथ। तो एक अच्छा पेयर है USD JPY। कमिंग ऑन टू द AUD JPY एंड CHF JPY। तो ये 3 पेयर्स आप ट्रेड कर सकते हो। कोई भी पेयर जो JPY के साथ कंसिडर किया जाता है वो अच्छे से परफॉर्म करता है फॉरेक्स में। कमिंग ऑन टू द लंदन सेशन में आप GBP JPY या GBP USDT और यूरो USDT आप ट्रेड कर सकते हो, जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो सकती है, क्योंकि तभी लंदन सेशन ओपन रहता है। और लंदन सेशन मतलब आपको पता है कि GBP एंड USD विल बी एक्टिव दैट टाइम। और न्यूयॉर्क सेशन में सेम आप GBP USDT और कैनेडियन डॉलर्स आप ट्रेड कर सकते हो। तो स्पेसिफिकली क्या होता है बताता हूँ मैं अभी। जब भी आप एशियन सेशन में, लंदन सेशन में, न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करते हो, फॉर एग्जांपल आप जब भी लंदन सेशन, एशियन सेशन में आते हो, तभी क्या होता है, एक अच्छा कंसोलिडेशन हमको देखने मिलता है एशियन सेशन में, ठीक है? जो मैं आपको स्क्रीन में बता रहा हूँ, एक अच्छा कंसोलिडेशन आपको देखने मिलता है एशियन सेशन में, ठीक है? तभी क्या होता है, जब लंदन सेशन स्टार्ट होता है, तभी क्या होता है, ये सारी लिक्विडिटी जो नीचे है एशियन सेशन में, जो लंदन सेशन में ली जाती है। जब एशियन सेशन की लिक्विडिटी लेने के बाद लंदन सेशन में अच्छा मूव आता है जो अप साइड में आता है, ठीक है? न्यूयॉर्क सेशन क्या करता है, जब भी लंदन सेशन एक अलग तरफ मूव देता है, तभी न्यूयॉर्क सेशन क्या करता है, उसका अपोजिट करता है, जो कि आप देख सकते हैं इस चार्ट में। सो लंदन सेशन क्या करता है, एक अलग मूव में जाता है ऊपर, और न्यूयॉर्क सेशन उसके अपोजिट करता है। तो ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है, जब भी आप देखो इस तरफ से इतना अच्छा एंट्री मिला है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला आपको, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाओगे और आपने बाय कर दिया ऊपर, ठीक है? पर क्या होगा, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो गया, उससे क्या होगा, नीचे चला गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, अच्छा स्टॉप लॉस मिला आपको, कितना अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल गया आपको इन न्यूयॉर्क सेशन। तो आप ऐसे ट्रेड करना चाहिए आपको एज अ ट्रेडर, क्योंकि जब भी पे आप अलग अलग सेशन में ट्रेड करते हो तो भी आपको टाइमिंग डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि जब भी एशियन सेशन चालू होता है, एशियन सेशन जब चालू होता है इन इंडिया
5:30 टू 12:30 तक 12:30 या 2:30 तक चालू रहता है एशियन सेशन। एंड व्हेन वी कंपेयर टू द लंडन सेशन चालू होता है 12:30 टू 8:30 8:30 या 9 o'clock इन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एंड न्यूयॉर्क सेशन चालू होता है फ्रॉम मोस्टली बाय 5:30 टू 11 या 1 बजे तक रहता है, 1-2 बजे तक रहता है न्यूयॉर्क सेशन। इफ़ आई एम रॉन्ग जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो बेसिकली आपको कब ट्रेड करना चाहिए? एशियन सेशन में आपको कंसोलिडेशन मिलेगा। क्या एशियन सेशन में आप कब ट्रेड कर सकते हो? फ्रॉम मॉर्निंग 6 o'clock टू 9 या 10 o'clock तक ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि तभी आपको अच्छे मूवमेंट्स मिलेंगे एशियन सेशन में। अब अगर मैं आपको अलग एक स्ट्रैटेजी बताऊँ, जब भी एशियन सेशन चालू होता है तभी आप देखना एक लिक्विडिटी स्वीप होती है नीचे एशियन सेशन की। जब भी लिक्विडिटी स्वीप होती है तभी आप एक ट्रेड ले सकते हो और अच्छा बायस क्रिएट कर सकते हो। ये एक अच्छा स्ट्रैटेजी मानी जाती है, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में मैं देख रहा हूँ कि 70-60% ऑफ एक्यूरेसी मिलती है आपको ये स्ट्रैटेजी यूज़ करने के बाद। कमिंग ऑन टू द न्यूयॉर्क सेशन, न्यूयॉर्क सेशन में आप अराउंड 6:30 टू 9 o'clock में ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन तभी चालू रहते हैं, एक्टिव रहते हैं बहुत ट्रेडर्स उस टाइम में। तो इस टाइम में आप ट्रेड करोगे तो अच्छा आपको वैल्यू मिलेगा। जब भी न्यूयॉर्क सेशन चालू होता है, फॉर एग्जांपल 5:30 को चालू होता है, तभी एग्जैक्टली उस टाइम पे ट्रेड नहीं करना है। उस 1 घंटे के बाद आपको ट्रेड लेना है न्यूयॉर्क सेशन में। तभी आप न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करोगे तो आपको अच्छा हाई वॉलेटिलिटी ट्रेड्स मिलेंगे और आपके इतने जल्दी ट्रेड्स बनेंगे ना, बोल रहा हूँ मैं, अबाउट 10 to 15 मिनट्स में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आराम से बन जाएगा। अगर आप स्कैल्पर हो या शॉर्ट टाइम ट्रेडर हो तो आपका आराम से 1:2 1:2.5 आराम से बन जाएगा। पर आपको क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा आपको, जो मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ आपको कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना है। पर आपको ये सेशंस याद रखने पड़ेंगे जो मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर बताया है। फॉर एग्जांपल क्या होता है, लंदन सेशन फॉर एग्जांपल अभी मैंने देखा एशियन सेशन ऐसे नीचे जा रहा है, ठीक है, अभी नीचे गया, लिक्विडिटी स्वीप हुई। एक बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल ऐसे लिक्विडिटी स्वीप होती है, ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप होती है तो मार्केट नीचे जाता है लंदन सेशन का, और न्यूयॉर्क सेशन का ऊपर जाता है लंदन सेशन का। तो उल्टा हो सकता है। और एक केस हो सकता है, और एक केस क्या हो सकता है कि अगर एशियन सेशन में अच्छा मूव आ रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं एशियन सेशन में, तो लंदन सेशन बहुत वीक होता है, ठीक है, और लंदन सेशन वीक हुआ तो न्यूयॉर्क सेशन बहुत अच्छा बनेगा। तो आपको एक देखना पड़ेगा कि अगर एक सेशन बहुत तगड़ा वाला मूव दे रहा है तो एक सेशन रहेगा जो अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं देख रहा हूँ कि न्यूयॉर्क सेशन में अच्छा ट्रेड्स नहीं बन रहे, बहुत कंसोलिडेट कर रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहा है सिर्फ, तो आप एशियन सेशन में देखोगे कि अच्छे मूव्स आ रहे हैं उसमें। क्योंकि क्या होता है, जब भी एक कंसोलिडेशन में मार्केट मूव करता है तब भी उसके एक ब्रेक पॉइंट के बाद बहुत ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं और बहुत अच्छा मूव आता है, ठीक है। तो वो देख सकते हो। और कमिंग ऑन टू द लंदन सेशन में अगर लंदन सेशन एक्यूमुलेशन में जा रहा है, कंसोलिडेशन में जा रहा है, तभी आप न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करो, क्योंकि एक्यूमुलेशन में बहुत सारे ट्रेडर्स पैसे गंवा देते हैं। तो इस वजह से मैं रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप ट्रेड करोगे अच्छे सेशन में ट्रेड करना। मेरा सजेशन है कि आपको, माय सजेशन विल बी, आप 5:30 या 6:30 के बीच में ट्रेड मत करो। कमिंग ऑन टू द बेस्ट सेशन विल बी 6:30 टू 9 o'clock फ्रॉम द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि तब बहुत सारे ट्रेडर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ ट्रेडर्स विल बी एक्टिव, एंड दैट टाइम बहुत अच्छी क्वांटिटीज़ में ट्रेड्स आते हैं। पर आपको देखना पड़ेगा कि कब न्यूज़ आ रही है, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन में बहुत सारी न्यूज़ आती है जिससे आपका स्टॉप लॉस और स्प्रेड बहुत बढ़ जाता है, उससे आपको बहुत लॉस में गुजरना पड़ता है। तो आपको अच्छे से एनालाइज करके ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे ही ट्रेड करोगे, मुझे कौन सा भी सेशन में, फॉर एग्जांपल क्या करते हैं लोग, बिगनर्स का मिस्टेक करते हैं, अरे यार पूरा 24 आवर्स है ट्रेड करने को फॉरेक्स में, तो मैं एशियन सेशन भी ट्रेड करूँगा, लंदन सेशन भी ट्रेड करूँगा और न्यूयॉर्क सेशन भी ट्रेड करूँगा। तो आपको वो गलती नहीं करनी पड़ेगी। अ बेस्ट ट्रेडर इज़ व्हेन ही ट्रेड्स लेस अमाउंट ऑफ टाइम। आपको हार्डवर्क कब दिखाना पड़ेगा, आप बैक टेस्ट जब करते हो ना, तब आपको हार्डवर्क दिखाना पड़ेगा। आप 10 घंटे 12 घंटे बैठ के बैक टेस्ट करो, आपकी स्ट्रैटेजी बनाओ अच्छे से, पर आपको
कितना कम आप बैठते हो स्क्रीन के ऊपर और कितना कम समय आप स्क्रीन के ऊपर बिताते हो, उससे आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होता है और उससे आप अलग ट्रेडर बन जाते हो, जो कि 90% से अलग रहता है ट्रेडर, जो कि आप 10% में आ सकते हो। तो आपको यही आपको समझाना था इस वीडियो के ज़रिए से, क्योंकि एशियन सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन अलग अलग सेशंस है जो आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि कमिंग ऑन टू द पेस मैंने बताया कि एशियन सेशन में JPY जापानीज येन वाले पेस ट्रेड करो, लंदन सेशन में आप USDT या GBP ट्रेड्स या GBP वाले पेयर्स यूज़ कर सकते हो। न्यूयॉर्क सेशन में आप यूरो USD, GBP USDT, कैनेडियन डॉलर्स आप ट्रेड कर सकते हो। और गोल्ड तो हर एक वक्त, गोल्ड एशियन सेशन में रहेगा, लंदन सेशन में रहेगा, न्यूयॉर्क सेशन में रहेगा, वो हर वक्त एक्टिव रहता है गोल्ड। तो आप सही से देखो, जब भी आप कौन से भी स्पेसिफिक सेशन में रहोगे, उसके बीच वाले टाइम्स इग्नोर करो। बीच वाले टाइम्स क्यों इग्नोर करो? क्योंकि अलग बायस बनेगा, ठीक है। आपका अच्छा प्राइस एक्शन बनेगा, पर एक अलग विंडो ओपन हो जाएगा जिससे आपकी ट्रेड्स लॉस में जा सकते हैं। सो मैंने गोल्ड का एक एग्जांपल लिया है जो कि स्क्रीन में देख सकते हो। गोल्ड में मैं देख सकता हूँ कि एक अलग सेशन में क्या क्या हो रहा है मैं देख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक ब्रश लेता हूँ, ठीक है। सो ये वाला सेशन है जो एशियन सेशन है, मैं ये से डिनोट करूँगा, और ये लंदन सेशन है और ये न्यूयॉर्क सेशन है। सो लंदन से न्यूयॉर्क एशियन सेशन में क्या हुआ था, अच्छा मूव आया था, देखो अच्छा अप ट्रेंड मूव बना था। और ये लंदन सेशन जो यहाँ पर था एक्यूमुलेशन में चला गया। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जब भी तीनों सेशन अच्छे ट्रेंडिंग नहीं हो सकते, एक ट्रेंडिंग रहेगा, एक नई ट्रेंडिंग ही नहीं रहेगा, एक पूरा ट्रेंडिंग रहेगा। तो एक सेशन रहेगा जो एक्यूमुलेशन में जाएगा, तभी आप अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। आप स्कैल्पर हो तो 1 मिनट में आप आराम से ट्रेड्स बना सकते हो, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सेशन जब चालू होता है अच्छे बायास बिल्ड कर सकते हो आप, और आपके ट्रेड्स उसी दिशा में जा सकते हैं, ठीक है। तो कमिंग ऑन टू द चार्ट, आई कैन से कि एक एशियन सेशन में इतना अच्छा मूव आया था, अच्छा ट्रेंड बना था, अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड वाला बना था। पर जब लंदन सेशन चालू हुआ तब एक कितना कंसोलिडेशन चालू हुआ लंदन सेशन। जब न्यूयॉर्क सेशन चालू हुआ, भाई कितना बड़ा गिरा है, देखो इतना बड़ा गिरा है भाई, बहुत बड़ा गिरा है। एंड दिस इज़ व्हाट सीज लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन जब चालू होता है तो एक या दूसरा एक्यूमुलेशन में जाता है, एंड दैट क्रिएट्स अ होल लॉट ऑफ मैस। सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सिमिलर एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैंने बताया कि एक एशियन सेशन है, लंदन सेशन है और ये न्यूयॉर्क सेशन है। जो सेम लंदन सेशन बहुत एक्यूमुलेशन में गया था, तभी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, एशियन सेशन इतना अच्छा मूव दिया है और लंदन सेशन भी ठीक ठाक मूव दिया है, आई कैन से, बिकॉज अच्छा, क्योंकि एक फेक ब्रेकआउट भी नहीं दिया, कंसोलिडेशन भी नहीं गया, अच्छा अप ट्रेंड में मूव दिया है न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन। एंड कमिंग ऑन टू द न्यूयॉर्क सेशन ने बहुत बड़ा अच्छा मूव दिया है। तो इस वजह से न्यूयॉर्क सेशन स्टैंड्स आउट एज अ बेस्ट ट्रेडिंग टाइम फॉर ट्रेडर्स, बिकॉज 6:30 to 9 o'clock IST बहुत अच्छे ट्रेडर्स एक्टिव रहते हैं और आपको प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस और बढ़ सकते हैं। कमिंग ऑन टू द लिक्विडिटी स्वीप, जब भी आप लिक्विडिटी स्वीप के बारे में बात करते हैं, जब अलग अलग सेशन जब रहते हैं, तभी आप देख सकते हो कि एशियन सेशन कितना अच्छा कंसोलिडेट किया था, एक्यूमुलेशन किया था बहुत ट्रेडर्स को। एक्यूमुलेशन करने के बाद नीचे जो भी लिक्विडिटी थी नीचे, तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ थोड़ा। अभी फॉर एग्जांपल ओके, जिसके भी स्टॉप लॉस यहाँ पर थे, उन्होंने क्या, सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए और नीचे चला गया मार्केट नीचे जाने के बाद कितना अच्छा मूव दिया है, देखो सारी लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद इतना अच्छा मूव दिया है GBP USDT ने कि अब पूछो ही मत। उसके बाद एक अलग दिशा में चला गया न्यूयॉर्क सेशन, क्योंकि आप देख सकते हो, क्योंकि ये वाला एक्यूमुलेशन हो गया तो 2 सेशन रहेंगे जो अच्छे परफॉर्म करेंगे, जो कि था न्यूयॉर्क सेशन भी अच्छा परफॉर्म किया, लंदन सेशन भी अच्छा परफॉर्म किया और न्यूयॉर्क सेशन भी अच्छा परफॉर्म किया। अब देख सकते हो कि सेशंस कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं, और आपको ये हर एक पर्सपेक्टिव के साथ आप देखना चाहिए एज ए ट्रेडर कि कौन सा सेशन मेरे लिए बेस्ट है, कौन सा सेशन जो है जो मेरी स्ट्रैटेजी उस सेशन में नहीं काम करती है।
लंदन सेशन में आप अच्छे स्विंग ट्रेड्स ले सकते हो। न्यूयॉर्क सेशन में आप स्मॉल क्विक स्कैल्प ले सकते हो, जो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, तो इस सेशंस के बारे में आपको और जानना है तो कमेंट में और बताओ कि आपको और जानना पड़ेगा, और जानना है सेशंस के बारे में जो मैं आपको और डीपर बताऊंगा। और आपने जब फॉलो नहीं किया मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन जल्दी करो, क्योंकि आफ्टर दैट आई एम मेकिंग दैट एज माई सब्सक्रिप्शन बेस्ड टेलीग्राम चैनल। तो यही आपको बताना था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।